रामदूत मैं मात जानकी। हनुमान तत्व पर हमारा विशेष चिंतन हो रहा है। यहां हम चिंतन कर रहे हैं कि भगवान जब भी अवतार धारण करके आते हैं तो उनका एक विशेष वर्ण होता है। सामान्यतः जैसे विष्णु भगवान के जो मुख्य अवतार है श्री राम जी और श्री कृष्ण जी, ये दोनों श्याम वर्णधारी हैं। शिव जी गोरे हैं। कैलाश की यात्रा करो तो पता चलता है जैसे चांदी का पहाड़, ऐसे ही गोरे शिव जी भगवान। वैसे भी आमतौर पर भी यही होता है कि जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो गोरे होते हैं और जो समुद्र के पास रहते हैं वो काले होते हैं। और भगवान नारायण तो है ही समुद्र के अंदर, तो श्याम है। शिव जी गोरे हैं। और शिव जी के अवतार श्री हनुमान जी का स्वर्ण वर्ण है, कंचन वर्ण विराजु सुवेशा। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो उनका स्वर्ण रंग उनके ब्रह्मचर्य का तेज है, ऐसा भी भाव है। ऐसा प्रमाणित करता है जैसे स्वर्ण सबसे शुद्ध धातु है तो श्री हनुमान जी भी अति पवित्र है, जीवन रखते हैं इतना पवित्र जीवन। और स्वर्ण जैसे हर प्रकार की कसौटी में से बाहर आ जाता है, वैसे ही श्री हनुमान जी भी जीवन की कई कसौटियों में से बाहर आए हैं। इसके बारे में छुपाई आएगी और वो चिंतन भी करेंगे उस वक्त हम कि स्वर्ण की कसौटी में से कैसे श्री हनुमान जी बाहर आए हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, आकर्षक वस्त्र है। अब आप जब भी श्री हनुमान जी के स्वरूप का दर्शन करो तो आकर्षक वस्त्र वाले, केवल लाल कच्छा पहने हुए हैं श्री हनुमान जी। तो आकर्षक वस्त्र कैसे हुए? यहां स्वामी जी कह रहे हैं आकर्षक वस्त्र है। हाँ, भगवान के अन्य स्वरूप को जो उनका जो दर्शन करो तो वो तो आकर्षक लगते हैं। सुंदर श्रृंगार, मुकुट रखा हुआ होता है, आकर्षक वस्त्र पहने होते हैं, सही बात है उनके लिए तो। लेकिन हनुमान जी ने तो केवल कच्छा धारण कर रखा है। और स्वामी जी लिखते हैं कि आकर्षक सुवेशा, यानी सुवेशा। एक बात याद रखनी है हमें कि सौंदर्य कभी शरीर में, वस्तु में नहीं होता है। सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है। हमें जिनके प्रति प्रेम हो वो हमें सुंदर ही लगेगा। आप देखो, माता को अपना बालक सुंदर ही लगता है, प्रेम है उसके प्रति। एक तरफ बहुत सुंदर बालक को खड़ा कर दो आप, और दूसरी तरफ उस माँ का थोड़ा सा बदसूरत बालक हो उसको खड़ा कर दो, और माँ से कहो कि एक बालक को पसंद कर ले, वो अपना ही बालक पसंद करेगी। उसे सुंदर खिलौनों को नहीं लेगी, वो उसको तो मात्र सुंदर खिलौना नजर आएगा, दूसरा सुंदर बच्चा। उसका तो अपना बच्चा ही उसे सुंदर लगेगा। मेरे लिए मेरा बालक सुंदर है। ऐसे ही भगवान के साथ जब आत्मीयता का संबंध होगा, वननेस निर्माण होगी, तो फिर हमको प्रभु आकर्षक लगेंगे। श्री हनुमान जी के प्रति जब श्रद्धा निर्माण होगी तो श्री हनुमान जी आकर्षक लगने लगेंगे। दूसरी बात है, सबसे बड़ा जो सौंदर्य है वो निर्दोषता का सौंदर्य है। बालक सुंदर लगता है क्योंकि चाइल्ड इज इनोसेंट, बच्चा निर्दोष होता है, वही उसका सौंदर्य होता है। श्री हनुमान जी चिरंजीवी है। शरीर से उनकी आयु बढ़े भी, लेकिन आंखों में, उनके चेहरे पर जो निर्दोषता बनी हुई है वो श्री हनुमान जी को हमेशा आकर्षित बनाती है। विराज सुवेशा, कानन कुंडल, कानों में कुंडल है,
कुंचित केसा, श्री हनुमान जी के घुघराले बाल है, कुंचित केस। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी के हाथ में वज्र है और ध्वजा है। इस पांचवी चौपाई में तीन बातें धारण किए हुए हैं हनुमान जी, वज्र, ध्वजा और जनेऊ। वज्र शक्ति का प्रतीक है, सिंबोलिकली वज्र दृढ़ मनोबल का प्रतीक है, स्ट्रॉन्ग माइंड वज्र होता है। ध्वजा कीर्ति का प्रतीक है। पुराने समय में तो ऐसा था कि व्यक्ति का जैसा स्टेटस होता था वैसी ही उसके मकान पर ध्वजा होती थी। सैन्य में भी यह कैसे पहचाना जाएगा कि कौन कहाँ लड़ रहा है, सेनापति कहाँ है, राजा कहाँ है, प्रधान जी कहाँ है, तो उनके रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी होती थी उससे पता चलता था कि कौन कहाँ लड़ रहा है। ध्वजा यह कीर्ति का प्रतीक है। और श्री हनुमान जी की जो ध्वजा है उनकी अपनी खुद की कीर्ति तो है ही, वो तो पूरी दुनिया जानती है। वो ध्वजा श्री राम जी की कीर्ति का भी प्रतीक है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। जनेऊ द्विज निष्ठा का प्रतीक है। हमारे यहाँ द्विज का उपनयन संस्कार होता है। सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति मुझे आदर है और वेदों के प्रभावी विचारों को मैं पूरे विश्व में ले जाऊंगा। ऐसी जिसकी गर्जना है वह व्यक्ति अग्न्योपवीत धारण करता है। कृण्वन्तो विश्व मार्यम, यानी पूरा विश्व श्रेष्ठ बने, आर्य बने। यह उद्घोष आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी का है। ऐसा कहने वाला जनेऊ धारण करता है। हर एक देवता का एक विशिष्ट वाहन होता है, परंतु श्री हनुमान जी का कोई वाहन नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी स्वयं वाहन है। कुछ ग्रंथों में भी श्री हनुमान जी को वायु वाहन के रूप में भी बताया गया है, लेकिन श्री हनुमान जी स्वयं श्री रामचंद्र जी के वाहन है। थोड़ा सा यहाँ पर चिंतन और करें, क्योंकि यंग जनरेशन भी हमसे जुड़ी हुई है, तो उनसे एक प्रश्न आता है, विशेष करके युवा पीढ़ी से, क्योंकि हमारी संतान तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और वहाँ तो अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, और जो विधर्मी लोग हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में बहुत अग्रेसिव होते हैं, धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में, और हमारी संतानें उनकी सॉफ्ट टारगेट बन जाती है, क्योंकि हमने हमारी संतानों को कुछ सिखाया ही नहीं। बड़े संस्कार की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा हमने अपनी संतानों को क्या सिखाया है कि बेटा अच्छे मानव बनना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धर्म के संस्कार हमने उनको दिए ही नहीं। विधर्मी लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों से आकर पूछते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा वायलेंट है, हिंसक धर्म है। हिंदू हिंसक धर्म है, वो सोचते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे भगवानों को देखो, सब भगवानों के हाथ में शस्त्र है। हनुमान जी गदा लिए हुए हैं, मैया जी तलवार लिए हुए हैं, शिव जी त्रिशूल लिए खड़े हैं, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लिए खड़े हैं, गणेश जी परशु लिए खड़े हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लिए खड़े हैं। तो सभी भगवान के हाथ में कोई न कोई शस्त्र है।
आपके सारे भगवान वेपन्स लेकर खड़े हैं, वायलेंट है हिंदू धर्म, और हमारे बच्चे बस उनके मुंह की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऐसा क्यों है। हम हिंदू लोग अहिंसा के पुजारी हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं हम। अरे दूसरे किसी को मारना तो छोड़ो, हम तो मच्छर भी नहीं मारते हैं। कमरे में मच्छर आ जाए तो तौलिए से भगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमारे धर्म को ये लोग कहते हैं वायलेंट है आपका धर्म, क्योंकि तुम्हारे सारे भगवान वेपन्स लेकर खड़े हैं। तो यंग जनरेशन कहती है कि क्या उत्तर दें उनको हम, इन लोगों को। संतों ने कहा है हिंदू धर्म में देवी देवताओं के हाथ में जो शस्त्र है वो वायलेंस का प्रतीक नहीं है, शस्त्र शक्ति का प्रतीक है। और एक बात याद रखनी है कि शक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप शक्ति का तिरस्कार नहीं कर सकते। सनातन वैदिक संस्कृति कहती है कि शक्ति किसके हाथ में हो, समाज में शक्ति है, और शक्ति के साधन भी है। किसके हाथ में रखोगे? शक्ति यदि सही व्यक्ति के हाथ में रही तो समाज में शांति की स्थापना होगी, और शक्ति यदि गलत व्यक्ति के हाथ में गई तो समाज में अशांति फैलेगी। एक दृष्टांत के रूप में कहें तो बंदूक शक्ति का प्रतीक है। बंदूक तो है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि बंदूक किसके हाथ में रखते हो आप? पुलिस के हाथ में यदि बंदूक है तो समाज में शांति फैलेगी। अगर आतंकवादी के हाथ में बंदूक चली गई तो हम देखते हैं हर रोज क्या हो रहा है। बच्चों से लेकर के कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि वो शक्ति गलत हाथों में गई। और दूसरी बात भी याद रखनी है कि यदि अच्छे लोगों ने शक्ति धारण नहीं की, शक्ति को नहीं संभाला अच्छे लोगों ने, तो वो शक्ति गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी। हड़प करने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं शक्ति को, सत्ता हो संपत्ति हो कुछ भी हो। कई लोग कहते हैं कि भगवान की बहुत कृपा रही, बहुत पैसा दिया, संपत्ति दी, अब संपत्ति नहीं चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना है, नहीं कहना चाहिए। अब पैसा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आप अच्छे हो, आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति भी एक शक्ति है। यदि अच्छे लोग कहेंगे पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, और अपना कारोबार समेट लेते हैं, बहुत पैसा पड़ा है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यदि आपने संपत्ति उत्पादन करने के स्रोत को छोड़ दिया और वो स्रोत किसी गलत आदमी के हाथों में चला गया, जैसे आपने अपनी दुकान बंद कर दी, बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक छोटी सी दुकान तो बहुत अच्छी आपको संपत्ति देती थी, आपने कहा बहुत हो गया छोड़ो अब, और वही दुकान गलत आदमी के हाथ में गई, संपत्ति तो आ रही है वहां से, दुकान तो चल रही है, आप अच्छे थे, आपके पास संपत्ति आती तो आप उसका सदुपयोग करते, और वही संपत्ति गलत व्यक्ति के पास गई तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। संपत्ति एक शक्ति है। कभी कोई अच्छा आदमी ये नहीं कहे कि अब पैसा नहीं चाहिए या शक्ति नहीं चाहिए, सत्ता में भी अच्छे लोग आने चाहिए। अच्छे लोगों के हाथ शक्ति संपत्ति सत्ता रहेगी तो समाज का विकास होगा, और गलत लोगों के हाथ में चली गई तो समाज का अधःपतन होगा। हमने देवताओं के हाथ में शस्त्र दिए, इसका अर्थ है हमने शक्ति गुणवान लोगों के, प्रभावी लोगों के, संयमी लोगों के, समझदार लोगों के हाथ में रखी है। तो भगवान के हाथ में शस्त्र देखते हैं तो भक्त को एक सुरक्षा का अनुभव होता है, मेरे प्रभु शक्तिमान है, मेरी रक्षा करते हैं। और जो गलत व्यक्ति है उसको डर लगता है
पुलिस के हाथ में बंदूक होगी तो गलत व्यक्ति को डर लगेगा कि मैं गलत काम नहीं कर सकता, पुलिस सजा दे करेगी मुझे। लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ में बंदूक होगी और पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं होगा तो जो रक्षा करने वाला है उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। तो हमारे देवी देवताओं के हाथ में जो शस्त्र है उसका अर्थ केवल इतना है कि शक्ति सही लोगों के हाथ में है। इसके पीछे हेतु यही है। और समाज में हमेशा शक्ति सही लोगों के हाथ में ही होनी चाहिए। अब छठी चौपाई कर लेंगे, उस पर कर चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।